नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी और वायसराय केनिंग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। मित्रों, इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का ट्रिक इस प्रकार है। डलहौजी हड़प रेल स्टाम्प, केनिंग विवि कोर्ट संग्राम। मित्रों, ट्रिक फिर से सुने। डलहौजी हड़प रेल स्टाम्प, केनिंग विवि कोर्ट संग्राम। मित्रों, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। मित्रों, हड़प नीति अर्थात लॉर्ड डलहौजी ने कुछ नियम बनाकर राज्यों को हड़पना शुरू किया। रेल से रेलवे का जनक अर्थात लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। स्टाम्प या डाक टिकट का प्रचलन सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। भारत में पोस्ट ऑफिसों की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने ही की। दूसरी तरफ है मित्रों केनिंग का कार्यकाल है 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी। यह भारत का प्रथम वायसराय था तथा कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। विवि से मित्रों विश्वविद्यालयों की स्थापना से है, अर्थात लॉर्ड केनिंग ने विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालयों की तर्ज पर की। भारत में इसने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा बम्बई विश्वविद्यालय और तीसरा मद्रास विश्वविद्यालय। कोर्ट से आशय है मित्रों, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालयों की स्थापना केनिंग द्वारा की गई। और सबसे मुख्य टॉपिक है मित्रों संग्राम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी के समय में हुआ। अब मित्रों, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड केनिंग की हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था। इनके शासन में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी। इसके द्वारा जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। दूसरा पॉइंट है मित्रों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी, यह अनिर्णित रहा। तीसरा युद्ध गुजरात जो चिनाव नदी के किनारे हुआ 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। तीसरा पॉइंट है मित्रों, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीग्यू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। मित्रों, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया।
अगला पॉइंट है मित्रों, 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था, अर्थात जो जागीरें कर नहीं देती थीं उनको इस कमीशन के आधार पर छीना जाना था। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, डलहौजी का शासनकाल, उसके व्यापक सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, दूसरा जैतपुर बुंदेलखंड अर्थात जैतपुर बुंदेलखंड में था, और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, और झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। ये सभी राज्य डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के आधार पर हड़प लिए थे। अगला पॉइंट, सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला पॉइंट मित्रों, सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल तथा प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच एक्ट आया था, उसी के आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। अगला पॉइंट है मित्रों, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। अगला पॉइंट है मित्रों, सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट मित्रों, इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है मित्रों, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए
प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। मित्रों, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा पॉइंट मित्रों, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। मित्रों, यह रहा लॉर्ड डलहौजी का विस्तृत वर्णन। अब लॉर्ड कैनिंग के विषय में समझ लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक था। पहला पॉइंट है मित्रों, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी से सारे अधिकार लेकर भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। अगला पॉइंट है मित्रों, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पे नोट करने वाली बात है मित्रों, 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है मित्रों, 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, जिसे हम अंग्रेजी में CAG भी कहते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। अगला पॉइंट है मित्रों, व्यापकत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी विलय राज्य
यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।